हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीड साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में हम कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम विद्युत धारा और इसके संबंधित प्रभाव से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है, ये प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का विकिरण प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो जब किसी विद्युत धारा के द्वारा कोई तार तप्त हो जाता है तो वे प्रभाव कहलाता है तापीय प्रभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को कहते हैं? विद्युत चुंबक, चुंबकीय चुंबक, विकिरण चुंबक, इनमें से कोई नहीं। विद्युत रोधी तार से लिपटी गई है धारावाही कुंडली। ठीक है, तो इससे भी एक चुंबक जैसा ही बन रहा है जिसको बोला जाता है विद्युत चुंबक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है, यानी कि असत्य कथन हमको बताना है। ऑप्शन ए, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बैटरी बनती है, या दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। हमें ऐसा कथन चुनना है जो सत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। तो ये रोंग है, क्योंकि जब हम विद्युत सेल का प्रतीक लिखते हैं तो कुछ इस तरह का बनाते हैं और उसमें जो लंबी रेखा होती है उसको प्लस साइन से और जो छोटी रेखा होती है उसको माइनस टर्मिनल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी रोंग है, क्योंकि हम लंबी रेखा को धन टर्मिनल से और छोटी रेखा को ऋणात्मक टर्मिनल से दर्शाते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति फ्यूज है। तो ये बिल्कुल जो तापीय प्रभाव है उस पर आधारित युक्ति फ्यूज ही है, क्योंकि जब अत्यधिक वोल्टता या फिर हाई वोल्टेज का पावर आता है तो ये फ्यूज एक तार जैसी युक्ति होती है जो कि तुरंत पिघल करके वहाँ से कट जाता है, तो बाकी जो उपकरण होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम फ्यूज, और फ्यूज उड़ जाता है, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका तंतु रक्त तप्त लाल हो जाता है। तो जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो इसमें जो कोयल लगी हुई रहती है वो रक्त तप्त लाल हो जाती है। ये कथन भी सही है, ये भी कथन सही है और पहला वाला कथन भी सही है। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा असत्य कथन, यानी सत्य कथन नहीं है ये पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक है अचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, विद्युत पदार्थ, इनमें से सभी। तो जो प्लास्टिक है वो अचुंबकीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो ये बिल्कुल सही है, विद्युत घंटी जो है उसमें विद्युत चुंबक होता है, ये सही कथन है। यहाँ हमें पूछा है असत्य कथन बताना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। तो ये भी सही है, क्योंकि जो विद्युत चुंबक बनता है जिसको हम धारावाही कुंडली लपेट करके बनाते हैं तो वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे पिघलकर टूट जाता है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा आएगी तो वो पिघल करके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, जिससे अन्य उपकरण तक हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो ये रोंग है, क्योंकि ऋण ऋण आपस में जो है प्रतिकर्षित होंगे, इसलिए जब दो सेलों की बैटरी बनाते हैं तो एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें असत्य कथन पूछा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ बोला है कि ऋण टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से ही जोड़ेंगे, तो यह है गलत ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रभाव है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा के ये दोनों ही प्रभाव होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट होगा। विद्युत धारा के दोनों प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक भांति व्यवहार करता है। यानी जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव, विकिरण प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, क्योंकि वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसलिए कौन सा प्रभाव होगा? चुंबकीय प्रभाव होगा। आजकल फ्यूज के स्थान पर उपयोग किया जाता है CMBS, MCBS, DMBS, PCBS। बताइए कौन सा यूज़ किया जाता है? तो आजकल फ्यूज के स्थान पर आप देखते होंगे MCB बॉक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो ये MCB बॉक्स है, लघु परिपथ विच्छेदक। इसका आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, MCBS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त नलिकाओं तथा CFL में किसकी वाष्प होती है? हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, पारे की, ऑक्सीजन की। तो किसकी वाष्प होती है? पारे की वाष्प भरी हुई रहती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, ये प्रभाव कहलाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रही तब वो तप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रभाव हो जाएगा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होगा। ठीक है, अभी ये आगे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा है कि निम्न में से विद्युत शेल का प्रतीक कौन सा है? तो विद्युत शेल का जो प्रतीक होता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे करके फिर इस तरह से बनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये विद्युत बल्ब का प्रतीक है। ठीक है, बाकी ये कुंजिका है, ये भी कुंजिका है, और ये जो सेल है उसका प्रतीक होता है। जब इस तरह के 2 या 3 जोड़ दिए जाते हैं तो उसको बैटरी का प्रतीक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि 11 क्वेश्चन के रूप में थे, और ये विद्युत धारा से संबंधित और उसके प्रभावों से संबंधित प्रश्न थे। तो इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट है दोनों लेवल में ही, तो आप उनको क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करना, और ऐसे क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप जो याद किए हों उसका वापस पुनः रिवीजन हो सके, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन के माध्यम से बार बार जो भी आप नोट्स पढ़ते हैं उसको बार बार चेंज नहीं करें, और जो मैटर आप पढ़ रहे हैं उसी पे विश्वास रखिए और उसको बार बार पढ़ते रहें। ठीक है, अच्छे मैटर को सिलेक्ट करने के बाद में उसी को बार बार रिवाइज करना, ये ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, और ये कहा भी तो जाता है फ्रेंड्स कि अगर आप 100 किताबें पढ़ रहे हैं उसकी जगह एक किताब पढ़ ले और उसे ही बार बार रिवाइज करे और अच्छी तरह से पढ़ ले तो वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करवा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम 100 अलग अलग किताबें पढ़ी और उसमें से हमको एक भी याद ना हो तो वो हमारी असफलता का कारण बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी आप मैटर सेलेक्ट किए हैं रीड के लिए उसी पर फोकस रखें और बार बार उसे पढ़ते रहें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते जाएं, और जो NCERT बुक्स है उनके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनमें जो आपका टॉपिक जो भी दे रखा है वो टॉपिक ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो इसी तरह से आप पढ़ते रहें, आपकी सफलता की हम शुभकामनाएँ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप पढ़ते रहें, और आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।